हेलो व्यूअर्स, आई एम देवांशी आशर एंड वेलकम बैक टू 5 पैसा। क्या इन्वेस्टमेंट को समय के साथ बदलना जरूरी है? कैसे पता चलेगा कि आपके इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करना चाहिए या फिर बेच देना एक बेहतर ऑप्शन होगा? इन्वेस्टमेंट्स का मकसद तो हम सभी जानते हैं, वेल्थ बिल्ड करना और इमरजेंसीज के लिए तिजोरी भरी रखना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आपके पास पैसे तो हैं लेकिन सही टाइम पर आप उन्हें यूज ना कर सको तो उसका क्या फायदा? तो आज हम आपको बताएंगे कि क्यों और कैसे अपनी फाइनेंशियल नीड्स के हिसाब से आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को वाइजली चूज करना चाहिए, और इस डिसीजन के लिए आपको दोनों के बारे में इन डिटेल अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते क्या हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के फायदे और लिमिटेशंस क्या हैं, और उसी तरह हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स को भी इन डिटेल समझेंगे और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पर भी बात करेंगे। एंड एंड में हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स का कंपैरिजन भी देखेंगे ताकि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को बेहतर तरीके से अचीव कर सकें। चलिए, लेट्स स्टार्ट विद व्हाट आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। ऐसे फाइनेंशियल असेट्स जिन्हें हम 1 साल से ज्यादा तक होल्ड करके रखते हैं, उन्हें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कहा जाता है। अगर आपका पर्पस लॉन्ग टर्म में वेल्थ बिल्ड करना है, जैसे घर खरीदना या फिर बच्चों के एजुकेशन के लिए कॉर्पस बिल्ड करना या फिर अपने रिटायरमेंट को सिक्योर करना, तब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। यहाँ आपको इमीडिएट या शॉर्ट टर्म गेन्स देखने नहीं मिलेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू आप अपने असेट्स को सेल करने के बजाय उन्हें फ्यूचर के नीड्स के लिए बचाए रखते हैं। एडिशनली आपके पास डिविडेंड्स और इंटरेस्ट के फॉर्म में भी एक स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होती है, जिसे आप मीडियम टर्म में अपने डेली एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हैं। आप इन्वेस्टिंग के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, इसके बेसिस पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को वैरायटी ऑफ कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। द फर्स्ट वन इज इक्विटी और स्टॉक्स। हम सब ने देखा है कि मार्केट्स के लेवल्स 2001 में क्या थे और आज क्या हैं। शॉर्ट टर्म में मार्केट्स और स्टॉक्स वॉलेटाइल हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनकी वैल्यू अप्रिशिएट जरूर होती है। ओवरऑल मार्केट या स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करके आपका कैपिटल बढ़ता जाएगा और स्टॉक से आपको डिविडेंड्स भी रिसीव होते हैं, जो आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ अक्यूमुलेट करने में हेल्प करते हैं। सो हिस्टोरिकली एवरेजेस को देखें तो आपको हर साल लगभग 10 to 15% तक के रिटर्न्स मिल सकते हैं। द सेकेंड कैटेगरी इज बॉन्ड्स। बॉन्ड्स ऐसे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो फिक्स्ड इनकम मार्केट में की जाती हैं। यहाँ आपको डिबेंचर्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के यील्ड्स या फिर इंटरेस्ट रेट्स के फॉर्म में स्टडी इनकम रिसीव होती रहती है। थर्ड कैटेगरी इज इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट। यहाँ आप प्रॉपर्टीज को इस एक्सपेक्टेशन के साथ परचेज करते हैं कि ओवर टाइम उनकी वैल्यू अप्रिशिएट होगी, यानी बढ़ेगी। इनफैक्ट अगर उस लोकेलिटी के रेंटल यील्ड्स भी स्ट्रॉन्ग है तो उन प्रॉपर्टीज से रेंटल इनकम के थ्रू आप एक स्टेडी इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं। रियल एस्टेट, बॉन्ड्स और स्टॉक्स के साथ साथ म्यूचुअल फंड्स, पीपीएफ, एनपीएस, एफडीज और गोल्ड भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। मार्केट स्विंग के अकॉर्डिंग ये इन्वेस्टमेंट्स रिस्की और प्रॉफिटेबल दोनों ही हो सकते हैं। तो चलिए क्विकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स भी डिस्कस कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के कई सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में ओवर द टाइम सिग्निफिकेंट रिटर्न्स जनरेट करने का पोटेंशियल होता है बिकॉज ऑफ द मैजिक कॉल्ड कंपाउंडिंग बेनिफिट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में मार्केट रिस्क भी कम हो जाता है। मोस्ट केसेस में आपको टैक्स एडवांटेजेस भी देखने मिलते हैं। ऑल्सो लॉन्ग टर्म में अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स करके आप अपने पोर्टफोलियो को भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अब अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस की बात करें, तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट्स में आपका कैपिटल फंसा रहता है फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, और कई बार इमरजेंसी में उन फंड्स को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की परफॉर्मेंस मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स से जुड़ी होती है, जैसे इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन रिस्क एक्सेट्रा, तो आपके रिटर्न्स अफेक्ट हो सकते हैं। चलिए नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट आर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के कॉन्ट्रारी
ऐसे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स जिन्हें 1 साल या उससे कम पीरियड के लिए होल्ड किया जाता है, उन्हें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अगर आपका एम कम समय में मॉडेस्ट रिटर्न्स जनरेट करना या फिर अपने कैपिटल को प्रिजर्व करना है और इमीडिएट फाइनेंशियल नीड्स को मीट करना है, तब आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? सेविंग्स अकाउंट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, मनी मार्केट अकाउंट, ट्रेजरी बिल्स, रिकरिंग डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स और लिक्विड फंड्स। इन सारे ऑप्शंस को आप इमरजेंसी फंड्स, शॉर्ट टर्म सेविंग गोल्स और टेम्पररी फंड्स को पार्क करने के लिए यूज कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स एक दिन से लेके कुछ महीनों में मैच्योर हो जाते हैं और मैच्योरिटी के बाद आप उन्हें सेल करके कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। So let's talk about the advantages of short-term investments. The first one is liquidity. Short-term investments are highly liquid, यानी आप कभी भी अपने फंड्स को एक्सेस कर सकते हैं और इसी वजह से शॉर्ट-टर्म इन्वेस्टमेंट्स इमरजेंसी फंड्स बनाने के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल ऑप्शन होते हैं। The second one is quick returns. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कुछ टाइम के अंदर ही मैच्योर हो जाते हैं, तो वहां से मिलने वाले रिटर्न्स को आप या तो क्विकली री इन्वेस्ट कर सकते हैं या अपने गेन्स को बाकी फाइनेंशियल गोल्स के लिए यूज कर सकते हैं। तीसरा बेनिफिट है लो रिस्क। ज्यादातर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स किसी कंपनी या गवर्नमेंट गारंटी से बैक्ड होते हैं और इसी वजह से उन्हें लो रिस्क कंसिडर किया जा सकता है, तो डेट मार्केट में रिस्क ना के बराबर होता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का चौथा बेनिफिट है फ्लेक्सिबिलिटी। शॉर्ट टर्म में आपके पास चॉइसेस काफी होती हैं कि आप इन्वेस्टिंग अमाउंट के साथ साथ इन्वेस्टमेंट की फ्रीक्वेंसी, टाइप और लेंथ भी डिसाइड कर सकते हैं। अपनी स्ट्रैटेजी को आप एक्टिवली मैनेज करके आराम से चेंजेस इंप्लीमेंट कर पाते हैं। चलिए अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस को भी समझ लेते हैं। द फर्स्ट लिमिटेशन इज लो रिटर्न्स। हालांकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हमें क्विक रिटर्न्स जरूर ऑफर करते हैं, लेकिन रिटर्न्स का अमाउंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में तो कम ही होगा। सेकेंड ड्रॉबैक इज लिमिटेड ग्रोथ। शॉर्ट ड्यूरेशन की वजह से इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, क्योंकि कम टाइम में कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तीसरा डिसएडवांटेज है टैक्स इम्प्लीकेशन को लेके, और वो ये है कि शॉर्ट टर्म गेन्स पर आपको हायर टैक्स देना पड़ता है। द फोर्थ एंड लास्ट ड्रॉबैक इज मार्केट फ्लक्चुएशंस। तो वैसे तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स लेस वॉलेटाइल होते हैं, लेकिन एक्सटर्नल इकोनॉमिक फैक्टर्स और मार्केट फ्लक्चुएशन से वो भी प्रोटेक्टेड नहीं होते हैं। लाइक ओवरनाइट अगर कोई न्यूज आ गई तो नेक्स्ट डे उसका जो इम्पैक्ट है वो काफी ज्यादा होगा। लाइक वॉलेटिलिटी काफी हाई रहती है फॉर स्टॉक्स एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। Now coming to the main topic of the video, long term versus short term investments यानी differences को समझ लेते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को हम 1 साल से ज्यादा तक होल्ड करते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए टाइम 1 साल या उससे कम ही होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू हमारा गोल वेल्थ को अक्यूमुलेट करना होता है, बट ऑन द अदर हैंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स को हम कैपिटल प्रिजर्व करने और क्विक रिटर्न्स जनरेट करना और इमीडिएट फाइनेंशियल नीड्स को मीट करने के लिए यूज में लाते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में कंपैरेटिवली हायर रिस्क टॉलरेंस चाहिए होता है, स्पेशली इन द केस ऑफ इक्विटी मार्केट्स। एफडीज के केस में रिस्क इज ऑलवेज लो, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के केस में रिस्क टॉलरेंस का लेवल रिड्यूस हो जाता है, स्पेशली इन द केस ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड सेविंग अकाउंट्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में कैपिटल अप्रिसिएशन और सस्टेन्ड ग्रोथ को प्रायोरिटाइज किया जाता है, बट ऑन द अदर हैंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में कैपिटल प्रिजर्वेशन और लिक्विडिटी को प्रायोरिटी दी जाती है। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में सेविंग अकाउंट, सीडीज और मनी मार्केट फंड्स इंक्लूड किए जाते हैं। नाउ रिमेंबर कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के बीच की जो चॉइस है वो सबके लिए अलग अलग होती है। एक्चुअल में ये डिसीजन आपके फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और टाइम होराइजन का एक स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट होता है। जो कॉम्बिनेशन रेशियो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करके आप ओवर टाइम वेल्थ को अक्यूमुलेट करके अपने मेजर लाइफ गोल्स जैसे घर खरीदना या रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर सकते हैं।
लेकिन इसके लिए आपको ज्यादा कैपिटल चाहिए होता है, एक्सटेंसिव रिसर्च करनी पड़ती है और पेशेंस के साथ अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर करना पड़ता है। ऑन द अदर हैंड, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू आप अपनी इमीडिएट फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल कर पाते हैं और शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज का फायदा भी उठा सकते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में आपको लो रिस्क पर डिसेंट रिटर्न्स ऑफर होते हैं और साथ ही हाई लिक्विडिटी भी मिलती है। So, this was all that you needed to know about the long-term and short-term investments. वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर और ऐसे इन्वेस्टमेंट वीडियोस के लिए 5paisa के YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। See you in our next video.